कैपिटलिज्म आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए आज हम आप लोगों का कैपिटलिज्म क्या होता है इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ठीक है। तो लिखो व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है। पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है। खुशबू ने लिखा है कि ऑल थिंग्स विल डिलीवर बाय हिम। देखो डिलीवरी इज अ डिफरेंट थिंग। डिलीवरी में आप जब मांगा जाएगा तो पूछा जाएगा, डिलीवर नहीं है। ये है कि आई एम द बॉस ऑफ एवरीथिंग। डिलीवर का मतलब हो तो आपने मांगा मैंने आपको दिया, तो आपके हक को पूरा कर रहा हूं। हाँ ये सब चीज मेरी है, मैं डिलीवर करूं ना करूं मेरी इच्छा पे, ठीक है। कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म। लिखो पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है। कितने लोग इसको बता सकते हैं, सही मामले में समझा सकते हैं। ये शब्द कितने कितने लोगों ने सुना है, सबसे पहले मुझे बताएं कितने लोगों ने वर्ड सुना है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। रानू ने लिखा नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ अब इसको सही मतलब है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लिखो, पूंजीवाद का परिचय। तो डिफिनीशन सबसे पहले करते हैं। देखो परिभाषा, पूंजीवाद की परिभाषा। पूंजीवाद की परिभाषा क्या है। जानो तो किसी भी चीज को ढंग से जानो, क्योंकि पूंजीवाद, समाजवाद, तानाशाही, आईआर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, एनार्किज्म, जो आपको बार बार जो है वो सब्जेक्ट को समझने में बहुत मदद करते हैं। लिखो इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन अ प्राइवेट ओनरशिप एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। राइट, जैसे किसी ने लिखा नो गवर्नमेंट इंटरवीन, ये जरूरी नहीं है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा तो वो पूंजीवाद नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिखो नहीं, लिखो एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। एक ऐसा आर्थिक तंत्र, देखो सबसे पहले ये आर्थिक तंत्र है, इसको समझो। इसको राजनीतिक तंत्र के रूप में पहले परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो सही मामला समझो, जो आपने लिखा गवर्नमेंट इंटरवीन, तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि वो राजनीतिक तंत्र के रूप में आप उसको परिभाषित कर रहे हैं, यानी कि वो आप एक उसको पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप, एक आर्थिक तंत्र जो मुख्यतः निजी स्वामित्व, जो मुख्यतः निजी स्वामित्व तथा लाभ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो पूंजीवाद का कोर है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो वर्ड प्रॉफिट है बहुत महत्वपूर्ण है। तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से। एक ऐसा आर्थिक पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जो निजी स्वामित्व, यानी कोई भी जो लाभ कमा सकता है उसमें शामिल हो सकता है, जो निजी स्वामित्व तथा लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से है, उत्पादन से संबंधित है। तो चूंकि ये सिस्टम है, तो जहां पर भी याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड सिस्टम यानी तंत्र आ जाता है वहां कंपोनेंट्स आ जाते हैं, यानी कि इसमें कई ऐसे पार्ट होंगे जो मिलकर इस सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्क्रीन होता है, यूपीएस, सीपीयू, ये तमाम इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड। तो उसी तरह सिस्टम में ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जब ये कह दिया कि इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि एक आर्थिक तंत्र है जिसमें जो है वो निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो इसको उत्पन्न करेगा, जो चलाएगा, उसका मालिकाना हक होगा। गवर्नमेंट के पास उसका मालिकाना हक नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब हो गया सार्वजनिक, ठीक है, पब्लिक। और दूसरा क्या होगा, ये मुख्यतः लाभ के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए, तो अगर इसकी बात करें तो इसके 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, यानी इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 अवयव हैं। लिखो 4 सिद्धांतों पर पूंजीवाद 4 सिद्धांतों पर टिका है। पूंजीवाद 4 सिद्धांतों पर टिका है। नंबर 1 प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखो निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व। नेक्स्ट 1 फ्री मार्केट,
फ्री मार्केट का मतलब ये गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि लॉ कौन बनाएगा? जो लॉ होता है वो रिस्ट्रिक्शन है, तो ये फ्री मार्केट पे काम करेगा। लिखो मुक्त बाजार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनविजिबल हैंड थ्योरी बोलते हैं। पूंजीवाद का ये मुख्य सिद्धांत है कि बाजार मांग और आपूर्ति पर काम करेगा, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। लैसेज फेयर पॉलिसी बोलते हैं इसको, एडम स्मिथ की, कि अगर मांग होगी तो कोई ना कोई सप्लाई करेगा ही करेगा। फ्री मार्केट। नेक्स्ट वन, कंपटीशन। यही क्या करता है? इसकी दक्षता को बढ़ाता है, कंपटीशन। ये याद रखिएगा, ये आप एग्जाम में लिख देंगे, एग्जामिनर वाकई में बहुत खुश हो जाएगा कि आपने सही मामले में उसको लिखा। आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन और पता नहीं क्या क्या चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, आपसे मैं आर्थिक थ्योरी पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल थ्योरी बताते रहते हैं। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता अच्छी होती है। तो प्रतियोगिता क्या होता है? इसमें प्रतियोगिता में निकल कर आता है कस्टमर इज किंग। पॉइंट लिखते जाइए कि इसमें क्या होगा? उपभोक्ता राजा बन जाता है। जैसे आज आप कोई भी सामान पसंद नहीं आ रहा, वापस कर देते हैं। ठीक है, आप कंज्यूमर क्लेम पे चले जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर चॉइस। उपभोक्ता के चुनने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर इज किंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो कंज्यूमर चॉइस, उपभोक्ता के चयन की क्षमता बढ़ जाती है। चयन की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस क्या? लिखो पूंजीवाद का महत्व क्या है, क्यों ये दुनिया में इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है। लिखो प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। कैसे? हाउ? भाई प्रतियोगिता में बने रहना है, लाभ के लिए काम करना है, तो आपको कुछ नया सोचते रहना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेटिव करना पड़ेगा। लिखो इनकरेज इनको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देके। जैसे आज भारत में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि नए नए जो है वो स्टार्टअप हो रहे हैं, नई नई चीजों पे काम हो रहा है। तो इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कल भी आपने देखा कि अभी आज प्रधानमंत्री ने जो है वोकल फॉर लोकल की बात की है, कल भी बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। जैसे इजराइली देखिए, छोटा सा देश है, लेकिन वो स्टार्टअप के मामले में दुनिया का दूसरी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज एफिशिएंसी। तभी आप लाभ कमा पाएंगे जब आप दक्षता अच्छी लेकर आएंगे। ये कोर वैल्यू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग पूंजीवाद को अपनाते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता तेजी से बढ़ती है। तो क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है कि लाभ कमाने के लिए आप संसाधन को निचोड़ते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। आप जो एफिशिएंसी, चाहे ऑफिस की एफिशिएंसी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी हो, रिसोर्स की एफिशिएंसी, आप जो कचरा भी बचता है तो उससे आप सोचते हैं इससे कुछ बना के हम बेच सकते हैं। तो वो क्या होता है? वो नए ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देता है। लिखो रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यहां संसाधनों का आवंटन मांग और आपूर्ति के हिसाब से होता है। मांग और आपूर्ति के हिसाब से होता है। नेक्स्ट वन, इनहैंस इंडिविजुअल फ्रीडम। व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा देता है। तो इसमें आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, गवर्नमेंट आपको रूल नहीं करेगी। जैसे पहले था कि यही मॉडल का स्कूटर आप खरीद सकते हो, यही मॉडल का फोन ले सकते हो, अब ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा मिलता है। फ्रीडम टू ओन, प्रोड्यूस, बाई। अगर आपके पास पैसा, आप एक नहीं 10 हवेली खरीदिए, कोई नहीं मना कर रहा, कुछ भी बेचिए आप इसमें। देखो पूंजीवादी तंत्र में स्वामित्व, उत्पादन, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता होती है। स्वामित्व, उत्पादन, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की डेट में एप्पल का फोन आप लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो एप्पल का फोन है, इसकी शुरुआत जहां पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। तो लोग दीवाने हैं पूरी दुनिया में। आपने देखा जब ये फोन लॉन्च होता है सितंबर में, तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं, रात रात भर दंगे हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या था? ये गैराज में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक, ये दो लोगों ने इसको एक गैराज में शुरू किया था, जो एप्पल फोन था। ठीक है, इनोवेशन किया, बहुत खूबसूरत बनाया, फास्ट प्रोसेसिंग की, तमाम तरह की चीजें इन्होंने जो करनी शुरू कर दी। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी मार्केट, इनोवेशन कंपीटेड इन द टेक्नोलॉजी मार्केट। तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी मार्केट में आगे चले गए, बिकेम द ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विस। आज की डेट में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी पूरी दुनिया इसकी क्या है? दीवानी है। पूरी दुनिया में ये छाए हुए हैं आगे की तरफ।
तो ये जो एक सिस्टम हमारा डेवलप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको देखने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, राइट, तो यहां हम क्या देखते हैं कि इनोवेशन एंड कंपीटेड इन द टेक्नोलॉजी मार्केट, बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के क्या है, ये सुपीरियर है, मालिक है। तो आपने भी देखा होगा। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली इस तरह का सिस्टम है कि किस तरह से आप जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे चलते हैं। तो ये आज अपने टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन की वजह से पूरी दुनिया में ये क्या है, जो है वो मास्टर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा जो बॉस बने हुए हैं, किस तरीके से ये चीजों को देख रहे हैं। सो यहां पर जो हम चीजें देखते हैं वो इसी रूप में हमारे सामने आती हैं। सो ये आपको समझ में आया कि पूंजीवाद क्या है। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा। देखिए, आप में से कितने लोगों के पास पूंजीवाद के ये सारे पॉइंट्स थे। कई लोगों ने तो मुझे गलत जवाब दिया कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ये इस तरह से यूपीएससी में नहीं चलता है। यूपीएससी में आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि 5वीं 6ठी क्लास में बात कर रहे हैं। आप जाएंगे, आप इंटरव्यू में आप बात करेंगे, आप मेंस में लिखेंगे, तो वहां पे टू द पॉइंट जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आपके चाहिए और बहुत ही टू द पॉइंट जो है आपकी डिफिनेशन चाहिए। तो ये उस हिसाब से किसको लग रहा है कि आज कुछ नए पॉइंट मिले, ये कोर वैल्यूज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट, कंपटीशन एंड कंज्यूमर चॉइस। ये पूरे के पूरे जो हैं वो कैपिटलिज्म की कोर वैल्यूज होती हैं। यही कारण है कि लोगों की दक्षता होती है तो भी लोग कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। भारत भी क्या हो रहा है, भारत ने लंबे समय तक समाजवाद को अपनाया, मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन वो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत था। 1991 से हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया। तो 1991 के बाद हमने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तब से हमारे कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहां से शुरू करते हैं और इस चीज को और आगे लेके चलते हैं। तो ये रहा हैंडल विद केयर। पढ़ने का ये तरीका आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो तरीके अच्छे हैं तो हम इस पर और ज्यादा जो है वो सेगमेंट लेकर चलेंगे, नए नए चीजों को समझेंगे। इन छोटे छोटे शब्दों से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप जो है वो ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। दूसरा, सब्जेक्ट में इंटर जो है वो सेगमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है। तो हम उसको काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, रामानुज ने पूछा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉल तो कर सकता हूं, लेकिन क्या करें, पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप कर दिया था शायद, इसलिए एडमिशन लेने के लिए फीस इतना मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो अभी भैया है तो 99 रुपए भी नहीं हो पा रहा है तो मनरेगा में नौकरी कर लो। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं रामानुज, ध्यान से सुनो। एक होता है जैसे मैं जो जीवन में हूं, तो मैंने भी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है, तो मैंने भूसा भी उठाया है, मैंने जो है ईटा गारा भी जोड़ा है, मैंने हाथ नहीं फैलाया, बस मैंने ये काम किया। मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। 99 रुपए की रकम अगर इसके लिए तुम्हें वर्ल्ड बैंक में लोन लेना पड़े तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मुझे हर साल मिलते हैं। तुम देखो 300-350 रुपए का डाटा इस्तेमाल करोगे, कम से कम जो ये तुम कमेंट कर रहे हो वो कम से कम 10-12 हजार रुपए का तुम्हारा स्मार्टफोन रहा होगा। तो तुम्हारे पास है सब कुछ, ठीक है, 10,000 रुपए 12,000 रुपए का स्मार्टफोन इससे नीचे नहीं आता है। 300-350 रुपए का जो तुम वाईफाई यूज कर रहे होगे। और इसके बावजूद भी अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक्चुअली पैसे वाले मामला नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर इरादा नहीं है, गट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर वो आयरन फीलिंग नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। इंसान के अंदर अगर लड़ने का जज्बा है, जीतने का जज्बा हो, तो यार पत्थर कितना भी बड़ा हो, चट्टान कितनी भी बड़ी हो, नदी का रास्ता नहीं रोक सकती। नदियां दरारों को काटते हुए अपना रास्ता बना लेती हैं, चट्टान नहीं। नदी की तरह बनो जो दरारों से भी अपना रास्ता खोज लेती हैं, उन दरारों को काट के भी अपना रास्ता बना देती हैं। जिंदगी में ना, राइट, कि जिंदगी में लाइफ में कुछ भी करना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना। मनरेगा में एक दिन में इससे ज्यादा मजदूरी मिलती, दोनों कोर्स खरीद सकते हो, बस हिम्मत ये होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने फावड़ा उठा लिया कि मिट्टी खोदूंगा और वहां से पैसा निकालूंगा, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इंसान होता है सेल्फ कि हम किस तरह कॉन्फिडेंस जनरेट करें। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं आएगा, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने लिए लड़ने की जो है वो चीजें नहीं लेकर आ पाओगे, जिंदगी में तुम्हें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं सकता। तो उन सभी के लिए, राइट, कम से कम जाओ, समझो, 450 कुछ नहीं तो 450 पेज की एक हम जीएस की पॉइंट वाइज बुकलेट विद टेस्ट क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं। तो ये भी बहुत है। आपको भी पता है कि एक पेज की पीडीएफ फोटो कॉपी कराने का 1 रुपया पड़ता है। पीडीएफ पूरी बना के दे रहा है, बढ़िया नोट्स, जाके पढ़ो अच्छे से, स्टेट एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, ऐसे बड़े आराम से जीएस निकलेगा। तो 19 है, इसके बाद भी हम कम से कम 100 प्लस लेक्चर्स दे रहे हैं, प्लस 15 करंट अफेयर्स का सेशन इसमें ऐड करके दे रहे हैं, प्लस 10 डाउट सेशंस दे रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें भाई?
क्या चाहिए तुम्हें 99 रुपए में? चले जाओगे कैफे कॉफी डे में, मैडम को लेके जो जाते रहते हो, तो बोलोगे 99 रुपए कॉफी दो, तो भगा भगे, सर्विस चार्ज जोड़ के भगा देगा। तो यहां कम से कम जो बेसिक समझना चाहते हैं, यूपीएससी क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, जीएस क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे चैप्टर्स इसमें है। तो बहुत आराम से तुम्हारा जो ये चीज निकलेगा। 99 रुपए, 300-350 रुपए तो अब तो जियो वाले भी नहीं दे रहे 99 रुपए में, तो अब तो अच्छा खासा तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो भैया जाओ पढ़ो, ये एक मौका है। लेकिन ध्यान रहे, आज सारे के सारे लोग इसमें फॉर्म भर दें। जो लोग आज जुड़ना चाहते हैं जुड़े। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये सेल रहेगी, ग्रेट जीएस सेल, ग्रेट सीसैट सेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैच की अनाउंसमेंट हम कल करेंगे, राइट। चलिए आज हम इतना काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ जाइए इसमें और तैयारी करिए। और मैपिंग की क्लास चला रहे हैं पीवी सर, मैपिंग गुरु के नाम से, वो उसके साथ जुड़ना चाहें तो उसके साथ भी जुड़िए। स्वागत है आप सभी का।